आप सभी को मंगलमय यज्ञ की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत साधुवाद। एक बार आप अपने लिए ताली बजा लो। हमारे यज्ञ में आज परम पूज्य श्री महंत श्री राधे श्यामदास जी महाराज सेत गंगा से विराजमान हैं, आशीर्वाद देने आए हैं। बड़ा प्रेम और बड़ी प्रीति हमसे करते हैं और इसीलिए उन्होंने मां कौशल्या धाम के बारे में भी आप सबसे विषय रखा और अपना आशीर्वाद देते हुए आपने कहा कि आज सनातन को आवश्यकता है जागृति की, सनातन को आवश्यकता है एक करवट लेकर उठ के बैठने की, क्योंकि अब हम सोए रहे तो शायद जगाने वाले भी कोई नहीं होंगे। आज तो फिर भी संत जगाने आए हैं, इसलिए करवट लेकर के उठो, निद्रा छोड़कर उठो। आपने जागरण का संदेश दिया, यज्ञ को धन्य किया। हमारे यज्ञ के सभी आचार्य वृंद, सभी विप्र वृंद, इस राम कथा में आप सबको ओतप्रोत करने वाली हमारी बहन दीदी सरस्वती ब्रजेश्वरी देवी जी, और उनसे भी पहले यहाँ पर मंच पर अपनी राम कथा से श्रेया शर्मा, कुमारी श्रेया शर्मा, और आप इसी मंच से शुरुआत कर रहे हैं। और मैंने मोबाइल के माध्यम से कल आपकी भी बातों को सुना और बहुत अच्छा लगा कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति आज जब किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ रही हैं, तो राम कथा के द्वारा जन जागरण का क्षेत्र नहीं छोड़ना है। एक बार उस बिटिया का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत अच्छी बात है, खूब आगे बढ़ें। भगवान श्री राम के पावन स्वरूप के बारे में चर्चा। वैसे तो किसी के भी वश में नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, राम स्वरूप तुम्हार अगम अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। कैसे कहें राम के गुणार्थ रूप का वर्णन कैसे करें? निगम नेति शिव ध्यान न आवा, उस अपार रूप के समुद्र को कैसे दो आंखों में भरें? लेकिन शाश्वत यही है, सत्य यही है कि वो परमात्मा भी चाहता है कि हम अपने प्रेम, अपने भाव से उन्हें अपने आप में भर लें। तभी तो इतनी सारी रचना की, संसार बनाया, मोह बनाया, मोह का जाल बनाया, और जब मोह जाल में व्यक्ति बंध जाता है तो संत बनाए, मोह जाल से छुड़ाने के लिए बड़े बड़े ग्रंथ बनाए, और जब एक जगह में लाइन ज्यादा हो जाती है ना तो बहुत सारे पंथ बनाए। कितने पंथ बना दिए कि नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। नाना पंथ बनाया, नाना प्रकार के ग्रंथ बनाए, फिर कह दिया हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। भेद विभेद कल्प कल्प में अलग अलग कथाएं, अलग अलग चरित्र बना दिया। कोई कल्प में राम ऐसे होंगे, कोई कल्प में ऐसे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जब कथा कहने लगे तो एक दूसरे में टकराव पैदा होने लगा। किसी ने कहा कि सीता के स्वयंवर में परशुराम आए, किसी ने कहा नहीं सीता जी को लेके जा रहे थे तब परशुराम आए। रामायण सतकोटि अपार,
नाना भांति राम अवतार। राम जन्म तक हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। तुलसीदास जी ने तो एक दो बताया है, ऐसे बहुत है। अच्छा, एक रामायण में कथा है कि भगवान राम सीता जी का स्वयंवर कर लिए और विवाह के बाद जब अयोध्या जाने लगे ना, तब केवट मिला, और जहां केवट मिला वहीं परशुराम दौड़े दौड़े आए फरसा लेकर। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखा तो उन्होंने स्वयंवर में ही परशुराम जी को बुला लिया, विवाह के पहले ही। तो किसी ने बाबा को पूछा कि बाबा ये बताओ, हमने तो सुना था कि राम जी विवाह करके जाने लगे, उसके बाद परशुराम आए, आपने तो विवाह के पहले ही स्वयंवर में बुला लिया परशुराम जी को, ऐसा गड़बड़ घोटाला आपने क्यों किया? तो तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ करके कहा भैया देखो, मैं चाहता था कि जितनी विघ्न बाधा आनी हो, जितना भी विघ्न बाधा आना हो, वो शादी के पहले ही आ जाए, ताकि शादी बड़े धूमधाम से मेरे माँ बाप की होनी चाहिए, इसलिए मैं पहले ही बुला दिया। ऐसी कई कथाएं हैं जहां भक्तों ने अपने भाव से कथा को मोड़ा है, कई कथा। कभी कभी तो दो भक्त के बीच में भगवान फंस जाते हैं, दो भक्त के बीच में भगवान फंस जाते हैं। कि राम कथा हो रही थी, तुलसीदास जी राम कथा कर रहे थे, हनुमान जी कथा सुन रहे थे, अशोक वाटिका का वर्णन करने लगे, और अशोक वाटिका का वर्णन करते करते तुलसीदास जी कहने लगे कि हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए तो चंद्रमा की किरण वहां फैली हुई थी, भीनी भीनी सुगंध पुष्पों की आ रही थी, और उन्होंने कहा कि वहां श्वेत रंग के फूल खिले हुए थे, सफेद रंग के फूल खिले हुए। हनुमान जी बैठे कथा सुन रहे थे, अचानक ध्यान टूटा, कहा वो तुलसीदास जी, लंका में तुम गए थे कि मैं गया था? बोले महाराज आप ही गए थे, मैं तो कथा करने वाला, मैं तो कथा लिख रहा हूं। तो बोले भाई कथा जब जानते नहीं हो तो बोल कैसे दिए? तुमने कहा कि सफेद फूल खिले थे, लेकिन मैं तो स्वयं वहां गया था, वहां तो लाल फूल खिले थे। तुलसीदास जी ने कहा नहीं नहीं महाराज, भले आप गए थे लेकिन लिख मैं रहा हूं, इसलिए सफेद ही लिखा जाएगा, लाल नहीं लिखा जाएगा। हनुमान जी ने कहा तो बड़ी विचित्र बात होगी, अरे गए हम थे, तुम तो लिखने वाले पोथी वाले हो, तुम लिखो कि लाल फूल थे। बोले नहीं, वहां तो सफेद फूल थे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उच्च न्यायालय में मामला गया, उच्च न्यायालय मतलब राम जी के पास। तो वहां सीता जी बैठ के मुस्कुरा रही थी, हनुमान जी ने कहा माता जी देखो ना, ये तुलसीदास सब बिगाड़ रहा है, लाल फूल को सफेद लिख रहा है और आप हंस रहे हो। अरे चलो मैं गया था, ये लिख रहे हैं, आप तो वहीं थे ना, आप बताओ लाल फूल थे कि सफेद थे? तो माता भगवती सीता हंस पड़ी, किधर बोलूं, हनुमान तरफ बोलूं तो नाराज हो जाएगा, मेरी पति की सेवा रुक जाएगी, और तुलसीदास की ओर बोलूं ना बोलूं वो नाराज हो जाए तो भगवान की कथा ही लिखनी बंद हो जाएगी, कलयुग में लोग पढ़ेंगे क्या? मुझे तो भगवान की कथा भी चाहिए और मुझे हनुमान की प्रसन्नता भी चाहिए। तो माता सीता हंसते हुए बोली हनुमान जी गुस्सा मत करो, असल में अशोक वाटिका में फूल सफेद ही थे। हनुमान जी बड़े नाराज हो गए, बोले अभी कलयुग का भगत है, उसके तरफ ले रहे हो आप, हम त्रेता युग से सेवा कर रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे, हमको पता है लाल फूल थे। सीता जी ने कहा हनुमान देखो फूल सफेद ही थे, लेकिन रावण के लिए तुम्हें जो गुस्सा आया था ना, तुम्हारी आंखें लाल हो गई थी, इसलिए फूल लाल दिखने लग गए थे। बेटा बात कुछ भी नहीं है, दोनों ही मामला था। तो जो आप लोग तो बहुत लोग यहाँ बैठे हो, घर के सियान हो, मुखिया हो, कई बार मामला सलटाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो हरि अनंत हरि कथा, हमें कथा में विवाद नहीं करना। आज मैं कई बार देखता हूँ कई लोग कथा में विवाद करते हैं, एक ने ऐसा सुना दिया वो उताई के गया नहीं। इधर ही मैं लोग मुंगेली तरफ ज्यादा देखता हूँ, इधर तखतपुर बिलासपुर महाराज जी के क्षेत्र में होता है ज्यादा, क्योंकि बाहर बाहर से बहुत कथा वाले बुलाते हैं। एक एक जगह में 5, 10, 15, 20 में तो शुरू में आता था
बाद में आना ही बंद कर दिया। मैं सही बता रहा हूँ, ये तो आशीष ने बुलाया है, रामपुर का मामला है तो आ गया, नहीं तो राम बचाए भैया तो नहीं जाता। दीदी हंस रहे, इनको पता है, कई बार पहले बुला लेते थे, पिताजी थे तो बुला लेते थे कि नहीं नहीं आना पड़ेगा, कृपा करो, आपकी वाणी की जरूरत है, यहाँ पर सब पिपरमेंट बांट रहे हैं, आपको आना पड़ेगा, आप ही देते हो, कड़वी दबाओ, तो मैं आ जाता। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने तमाशा देखा, एक दिन में 8 कथा का एक मंच से उतरा नहीं कि दूसरा खंडन करना, ये क्या बता के गया, ये क्या जानेगा, मैं बताता था, ये सुनो। अरे तो आदमी तो पागल हो जाए, इसका सुने कि उसका सुने। तो भिन्नक भिन्नक मतिक मुंडे दुनिया में हो सकता है, लेकिन भगवान की कथा में एक रूपता होनी चाहिए। भगवान की कथा विवाद का विषय नहीं है, भगवान की कथा तो संवाद का विषय है, जीव और ईश्वर के संवाद का विषय है, निज तत्व से परिचय का विषय है, आत्म तत्व के शोधन का विषय है। संपूर्ण वाग्मय में भगवान की कथा ही तो है जो हमें जीवन का दर्शन करा देती है, हमको आत्मानुभव करा देती है। इसलिए कथा को दर्पण भी कहा गया है। यहाँ दुनिया को देखने मत आओ, अपना चेहरा देखने आओ, निज स्वरूप को झांकने आओ। भगवान की कथा लगे विवाद, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। मैं जब राम कथा करता हूँ 9 दिन का ना, तो पहले ही दिन बता देता हूँ कि देखो भाई, जिसको जो सवाल पूछना है वो पूछा करो। 9 दिन की कथा करूंगा तो कोई सवाल नहीं रहना चाहिए, जितने भी सवाली हैं वो खाली हो जाना चाहिए। तो रोज अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, लोग लिख लिख के देते हैं। आपके पास भी एक दिन का समय, कल कोई सवाल जवाब हो तो लिख के देना। वो हाथ पिराथे मुड़ी पिराथे वाले मत देना भाई, मैं वैसा वाला नहीं मांग रहा हूँ। टोना टोट का नहीं बताता हूँ मैं, ताबीज भूत वाला बाबा नहीं। आपको किसी प्रकार की मानस भी कहीं पर हो या जीवनोपयोगी साधनोपयोगी कोई जीवन की बातें हो, तो वो जिज्ञासा संतों से करना चाहिए। वो निस्वार्थ जिज्ञासा होने से आपका समाधान हो जाएगा। कई प्रकार के सवाल। एक जगह गया था तो किसी ने सवाल लिख के दिया था, लिख के बराबर कागज में लिख के, नाम पता मोबाइल नंबर समेत, कि कल की कथा में बताना है आपकी शंकर सुवन, हनुमान जी शंकर के पुत्र हैं, तो शंकर को पूछ नहीं बजरंगबली को कैसे लगी। मैंने कहा भाई अब ऐसे लोगों को कैसा जवाब दे। मैंने कहा ये सवाल का जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूं बहुत दिन से, जिस दिन पता चले तेरे लिए भी व्यवस्था करूंगा। कथा तो है, आप जानते हैं कि किस तरह से अंजनी पे प्रभाव हुआ और केसरी नामक वानर के कारण, है ना, वानर जाति में आना ही था हनुमान जी को। उन्होंने रुद्र देह तज नेह बस वानर भय हनुमान। लेकिन सवाल ऐसे करते हैं, कोई पूछता है कि जनक की ससुराल कहाँ है, अब ऐसे लोगों को क्या जवाब दें। एक ने मुझे पूछा कि राम ने बाली को छुप के क्यों मारा, राम ने बाली को छुप के क्यों मारा। मैंने कहा मार दिया तो मार दिया, तुमको कौन सा केस लगना है जो पूछ रहे हो। बता भी दे तो कोर्ट में जाओगे क्या, हाई कोर्ट में जाओगे क्या। उसने कहा नहीं मुझे तो जानना है, आपने कहा था कि कुछ भी पूछ सकते हो तो मैं पूछ रहा हूं, आप बताओ छिप के क्यों मारा। मैंने कहा पहली बात तो ये है कि राम ने बाली को मारा ही नहीं। यदि रामायण सुनते हो, रामायण पढ़ते हो, तो ये रामचरित प्रमाणित करता है कि राम ने बाली को नहीं मारा, बल्कि मरते हुए बाली को राम ने कहा था अचल करो तन राखो प्राण। राम मारते नहीं है भाई, वो तो अमल कर देते। यदि रावण को राम ने ना मारा होता तो रावण को कौन जानता। रावण विद्वान था, धनवान था, गुणवान था, ज्ञानवान था, लेकिन रावण को दुनिया नहीं जानती। यदि रावण को दुनिया जानती है तो किस लिए जानती है, क्योंकि उसे मेरे राम ने मारा है, इसलिए रावण को दुनिया जानती है। आज भी हम रावण का पुतला जलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं रावण ने बड़ा पाप किया, रावण ने सीताहरण किया, रावण ने ये किया, राक्षस भेजे, संतों को सताया, इसलिए रावण अमर हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे रावण जैसे बहुत रावण आए, लेकिन ये रावण, ये 10 सिर वाला रावण इसलिए अमर हो गया क्योंकि इसे राम ने छू दिया, राम के बाणों ने छू दिया, राम ने इसके प्राण हर लिए। राम ने तो मार के भी अमर कर दिया और बाली को मार दिया कहते हो। तो पहली बात ये सुन लो, रामायण की कथा में तर्क को तर्क मत किया करो। रामचरितमानस में जो भी लिखा वो सत्य है, लेकिन बाली को मारने की बात असत्य है।
भगवान राम ने बाली को बाण मारा था। बाण तो मारीच को भी मारा था, मर गया क्या? मारीच को मारा तो 100 योजन चला गया, लेकिन मरा नहीं। बिनु फर बाण राम तही मारा, 7 योजन का सागर पारा। भगवान राम किसको मारेंगे किसको तारेंगे वो निर्णय करेंगे। और वैसे भी मार दिया तो मार दिया। आपको कोई मच्छर काटने लगे मार देते हो तो क्या उस पे केस बनेगा? कौन सी धारा लगेगी? वकील साहब बैठे हो, जरा बताओ। मच्छर मारने पे धारा लगती है? भगवान राम ने बाली को यदि मार भी दिया होता ना, तो मैं बैगी सुग्रीव प्यारा जब पूछा था तो उत्तर दिया है, अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या समय चारी, इन्हें कुदिष्ट बिलो कही जेही ताही बधे कछु पाप। उसको मारने से कोई पाप नहीं लगता है, बाली को मारने से पाप नहीं लगता। लेकिन फिर भी सवाल है तो सुनो। बाली ने राम जी को व्यंग किया। राम जी ने कहा मैं तुझे अमर कर दूंगा, तुम प्राण रोक लो, प्राण मत त्यागो। लेकिन बाली ने कहा था जन्म जन्म मुनि यतन कराही। बहुत प्रसिद्ध वाक्य है ना ये बाली ने, अंतराम कही आवत नाम। सोमम लोचन गोचर आगे वो मेरे सामने बैठे हों और मैं किस लिए प्राण रखूं? ये तो वैसे ही हो जाएगा कि कामधेनु का दूध मिल रहा हो, उसे छोड़कर मैं फुड़हर का दूध पीने की बात करूं। इसलिए राम मेरे सामने हो, अब तो मैं प्राण त्यागूंगा। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकिन तन त्याग, सुमन माल जिमि कंठ थे, गिरत न जानहि नाम। हाथी के सिर से फूल की माला कब गिर जाए हाथी को पता नहीं चलता। ऐसे ही बाली ने भगवान के चरणों में प्रीत करके अपने प्राण स्वयं त्यागे थे। ये मानस कहता है राम ने बाली को नहीं मारा। खंडन करना मंडन करना राम कथा का ये बंद होना चाहिए, और विभिन्न प्रकार का विवाद बंद होना चाहिए। रामचरितमानस क्या है? तुलसीदास जी ने क्यों लिखा है? आज बड़ा बर्बाद कर दिया। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं संत हूं, मैं कथाकार नहीं, मैं संत हूं। इसलिए कहूं कि आजकल की रामायण मंडली वालों ने भी बेड़ा गर्क कर दिया। यहां भी बैठे हो 2-4 रामायण मंडली वाले, भैया मैं सर्टिफिकेट लेता हूं, खाली कह दोगे मैं सचिव हूं, मैं तबला वादक, मैं कोषाध्यक्ष अध्यक्ष तो नहीं मानूंगा। चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। क्या देना है? चरित्र प्रमाण। आपके गांव में नवधा रामायण होता है ना, तो नवधा रामायण के मंच में मेरे तरफ से एक बोर्ड लिख के टांग देना अभी कि जो व्यक्ति शराब नहीं पीता, जो व्यक्ति मांस नहीं खाता, अंडा नहीं खाता, वही इस मंच में चढ़ेगा। आदेशानुसार नवधा रामायण समिति। ऐसे लिख के टांग देना, पता चले तबलच वाला गायब, एक आध दिन हारमोनियम वाला गायब, एक आध मंडली आई ना मंजीरा छे बैठी भाई के में चिकनिक चिकनिक, बाकी कोनो नहीं। मैं भगवान चिकनिक चिकनिक, बाकी सब होना चाहिए। नवधा रामायण के मंच में तख्ती लगाओगे, पर लगाने वाले पहले खुद को झांक लो। ये भी गड़बड़ है। दिन में जय श्री राम वो 250 ग्राम समझाओ इतना, तो ऊपर में राम राम अंदर का सही। और चिखलो बाबा जी शक्कर मिठाई, तो तुम्हारे गांव में शक्कर मिठाई चिखेल नहीं आयो? एक आध कन तुम मतलब सुगर हुए थे उतारे बगाए। माता मन भारी खुश हुआ थे का बात मन हम उनके बात चलते थे डान बहुत खुश हो। अच्छा एक बात बताओ माताओ, अभी आशीष कह रहे थे कि बाबा जी को सुनने बैठे हो, पक्की बात है? आज 2-4 लोग मुझको सुनने आए हो क्या? अच्छा कौन कौन स्पेशल आज मुझे ही सुनने आए हो? आज बालक दास जी को सुनने आए? हाथ उठाए नहीं के हैं दाई, पूछत रहे। हाँ देखो आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठ रहा है। जुग जुग जियो, ऐसी खूब दरुहवन के क्लास ले होना चाहिए। रामचरितमानस मंच में किसी शराबी का क्या काम है?
कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। जो रामायण कहता है कि मांस खाने वाला, जानवरों की हड्डी खाने वाला खल अधम निशाचर है, ऐसे निशाचर को रामायण मंच में क्यों चढ़ने देते हो? कालर पकड़ के नीचे उतारना चाहिए ऐसे लोगों को। रामचरितमानस का अपमान करते हैं। तुम्हारी बाप की बपौती नहीं है रामायण, हम संतों की थाती है, हमने दिया है अमानत की तौर पर, इसे संभाल कर रखो। हर गांव के नवधा रामायण में नियम बनाओ। मेरा नियम तो और कठोर है, मेरा नियम तो भारी कठोर है। ये जो हर साल दशहरा में रावण जलाते हो ना, उनके लिए एक बार मुझे बुलाओ, एक के बार में रावण बरही तुम्हारे गांव दोबारा नहीं लगे, जिंदगी भर नहीं लगे, जन्म नहीं लगे रावण, बता गारंटी। वो जन्म तो लेकर दिखाए हो रावण तुम्हारे गांव, एक ही बार जलाना। कौन सा चुनाव होने वाला है? अभी आशीर्वाद लेने आए थे, जिला, जिला जनपद होने वाला है। उसके बाद पंचायत का नंबर है ना, सरपंच चुनाव। भारी आते हैं मेरे पास आशीर्वाद लेने, आशीर्वाद दो बाबा। क्या करना है? बोले लड़ना है। हम मर गए लड़ाई खत्म करने के लिए, तुम लड़ने का आशीर्वाद लेने आए? आशीर्वाद को मोल लगना है, आशीर्वाद को लड़ना है, गलत जगह मांग गए, दूसरी जगह जाओ। मेरे हिसाब से रावण जलाओ, पक्का एक ही बार लगेगा। कैसे करना है? महतारियों बने सुने रहो तुम्हारे काम के लिए बात। पंचायत चुनाव, जनपद चुनाव, जिला चुनाव, विधायक चुनाव, सांसद चुनाव, ऐसे एक चुनाव करना है। कब? कुंवार में रावण चुनाव। रावण चुनाव करो। जो हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा लफंगा, आवारा, नालायक, बदमाश, गद्दार है, धर्मद्रोही है, चुनो उसको। और कैसे करना है? चुन के वो 10 दिन होकर बोर्डिंग फटाकल जलाओ। एक बार कहीं इन रावणों को जला दिया गया, इस भारत भूमि में दोबारा रावण पैदा नहीं होगा, ये गारंटी की बात। अभी महाराज जी ने कहा ना कि केवल हाथ में माला लेने से काम नहीं चलेगा, इन रावणों के लिए भाला भी लेना पड़ेगा। जो हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पे भटकाते हैं, जो विधर्मी कहीं पर भी पान खा के थूक देते हैं, मजाक बनाते हैं, हरा चादर चढ़वा के हिंदू भाइयों को लूटते हैं, जो मिशनरी, ईसाई, फादर ये गांव-गांव में घूम करके धर्मांतरण करके हमारे भाई बहनों को अपने धर्म से दूर करते हैं, इन रावणों को पहचानो। ये वही है रावण, साधु के बेस में रावण। हमारे तरफ नहीं देखना, हम तो पक्के बाबा जी हैं। 38 साल का गारंटी कार्ड है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड सब दिखा दूंगा, लेकिन उनका पता लगाओ, उनका आधार कार्ड मांगो। धर्मांतरण करने वाले, जिहाद करने वाले, इस देश की अस्मिता की सीता को लूटने वाले इन धर्मांतरणकारी जिहादियों का बिल्कुल सफाया करो। यदि गांव में देखो रामपुर, अभी दूसरा नाम मैं नहीं लेता हूं, अभी बार बार बोलते हो ये गांव का नाम जब बदल दिए तो फिर क्यों लेंगे? कुकुहट्टा, कुकुहट्टा नहीं बोला, रामपुर बढ़िया नाम है। रामपुर के लिए ताली बजाओ जोरदार। रामपुर, और बार बार बात आ रही है कि रामपुर में गौ माता के लिए सुरक्षित जगह होना चाहिए, और जिस जगह पे ये कथा हो रही है, ये जगह देखो सबसे बड़ी सभा कोई होती है तो ग्राम सभा होती है। यदि रामपुर वालों के नियत में खोट नहीं है, रामपुर पंचायत वालों के नियत में खोट नहीं है, पंच, सरपंच, उप सरपंच, सचिव, जितने लोग यहाँ बैठे हो बराबर सब लोग यहाँ सेवा कर रहे हो, यज्ञ को मिलके कर रहे हो, प्रत्येक कार्ड में पैसा दिए हो, गांव भर के लोग एक होके यज्ञ किए हो। यदि रामपुर में इतना कुछ हुआ है तो अगली ग्राम सभा में प्रस्ताव करके, लिखित करके इस जमीन को गौ माता के लिए सुरक्षित कर देना। ग्राम सभा का प्रस्ताव प्रधानमंत्री भी नहीं टालेंगे, ग्राम सभा का प्रस्ताव प्रधानमंत्री भी नहीं टाल सकता। सुन लो,
ये कानून है, पता है कि नहीं आपको पंचायती राज वालों को। और उसके बाद इस जमीन का नक्शा खसरा अपने गांव के ही समिति बनाकर कर देना। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषर पटेल जी भी कल यहाँ आ रहे हैं, मैं उनसे भी बुलवा दूंगा। और आयोग के संरक्षक के नाते मैं भी कह रहा हूँ, यहाँ गौ माता के लिए तत्काल 10 लाख रुपए का सेंशन हम करवा देंगे आयोग के फंड। और ये मैं कोई नेता हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये नियम में है कि जो गांव वाले सुरक्षित करेंगे गौ अभ्यारण्य गोधाम के लिए जगह, कम से कम 2 एकड़ 1.5 एकड़ अधिक जितना कर सको, वहां के लिए छत्तीसगढ़ शासन गौ सेवा आयोग के द्वारा तत्काल फंड देने का आदेश है। और अभी 117 जगह में दिया भी गया है 2 महीने के अंदर। आपका गांव कोई पहला नहीं है, इसलिए किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, अपने ग्राम सभा में प्रस्ताव कर लेना और ग्राम सभा की प्रस्ताव कॉपी हमको दे देना, उसके बाद आगे हम सब कुछ कर देंगे। ठीक है? तो रामपुर वाले गौ माता के लिए निकलोगे तो कौन करेगा? आज हमारे देश में यदि कोई समस्या है, यहाँ यज्ञ हो रहा है, आज के बाद यहाँ कोई ईसाई आए, कोई पादरी आए और यहाँ आकर किसी भोले भाले को बरगलाने की कोशिश करे, उसको अंतर मंत्र जंतर सिखाए, तो क्या करोगे? कैसे स्वागत करोगे उसका? मेरा तो झंडे से किए हो, उसका किससे करोगे? अब जोर से बोलो ना, डरने क्या चाहिए? पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए बोलने के लिए। यदि संत का स्वागत झंडे से करते हो तो रामपुर में विधर्मी का स्वागत डंडे से होना चाहिए। हमारे गांव में कोई विधर्मी की जरूरत नहीं है। हम कौन सा यज्ञ कर रहे हैं जरा बताना, जोर से बोलो। यज्ञ का नाम क्या है? पहले नारायण है कि लक्ष्मी है? कीर्तन करते हैं तो राम सीता बोलते हैं कि सीताराम? राधा कृष्ण की, अभी महाराज जी तो बैठे हैं, राधे श्याम जी देखो, है ना? श्याम राधे दास जी थोड़े हैं, राधे श्याम दास जी। पहले माँ का नाम है ना, पहले माँ का नाम है ना। कल दीदी मेरा परिचय दे गई थी, बड़ा खतरनाक परिचय देते हैं। वो नहीं बता रही थी बाबा जी मॉरिशस गए थे रामायण अकादमी में, उन्होंने नहीं कहा बाबा जी इंडोनेशिया गए थे बौद्ध संगठन में, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं सऊदी अरब गया था राम जी के मंदिर में और 22-23 देश गया हूँ, कैलाश मानसरोवर गया हूँ, चाइना, वो नहीं बताया। लेकिन बढ़िया परिचय दिया कि बाबा जी पाकिस्तान गए थे। है ना, बता गई थी कल दीदी आया था। कुछ लोग गड़बड़ मत कर देना, पाकिस्तान वाले बाबा आए थे मत बोल देना, गया था। और ये मेरा सौभाग्य है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद पहला रुद्र महायज्ञ कराची तवा नदी के किनारे मुझे करने का सौभाग्य मिला। मेरे 106 यज्ञ में एक यज्ञ पाकिस्तान का भी है, हिंगलाज माता का। लेकिन आज एक बात कह रहा हूं, पाकिस्तान में एक पत्रकार मुझे मिला, मैं शायद 4थी बार गया था, तो उसने मुझे कहा अघोर नदी के किनारे हम कार्यक्रम कर रहे थे, श्री सहस्त्रपदी विष्णु सहस्त्र नाम के 1000 जाप का कार्यक्रम था और वहां के गुजराती सिंधी समाज के भाई बहन थे। 2017 की बात है। तो एक पाकिस्तानी पत्रकार मेरे पीछे लग गया कि ये बताओ, वो बताओ, ऐसे बताओ, वैसे बताओ। मैंने कहा सब बताऊंगा, एक बात मेरी बताओ, एक बात मेरी बताओ। उस पत्रकार ने कहा पूछो। मैंने कहा ये बताओ, तुम्हारे में मारो काटो क्यों रहता है? जिहाद करो, मारो काटो, कुर्बानी, ये वो दुनियादारी। अरे हम लोग भी तो सर्वे भवन तो सुखना से शुरू करते हैं, दया धर्म हिंसा की अहिंसा की बात करते हैं, तुम्हारे भी ये क्यों बात? तो वो चुप हो गया, बोले आप ही बताओ। मैंने कहा हमारे में दया, प्रेम, समता, सहिष्णुता, सद्भाव, सहकार, समरसता और प्रेम, ममता, करुणा, त्याग, दया, ऐसे दैवी गुण क्यों है जानते हो? क्योंकि हमारे राम के पहले सीता है, हमारे कृष्ण के साथ राधा है, हमारे नारायण के साथ लक्ष्मी है, हमारे शिव के साथ पार्वती है। और तुम्हारे में क्यों नहीं है जानते हो मियां साहब? इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे अल्लाह के साथ अल्ली नहीं है, खुदा के साथ खुदी नहीं है।
इसलिए 3 तलाक बोल के हमारी माताओं का अपमान कर देते हो, इसलिए हलाला जैसे घिनौने काम करते हो, इसीलिए अपने बेटी बहनों से शादी करते हो। पहले तमीज सीख लेना, उसके बाद मेरे पास आना। उसके बाद 7 दिन रहा, वो पत्रकार नहीं दिखा, 1 किलोमीटर दूर रहता था मेरे से। मेरे कहने का मतलब केवल यह है कि जहां हमारा इतना बड़ा विशाल उदार हृदय हिंदू सनातन धर्म है, तो वहां ये दूसरे के पंथ मजहब क्यों देखते हो, क्यों झांकते हो? अपने वो भटके हुए भाई बहनों को भी बताओ, वो धर्मांतरित हुए भाई बहनों को बताओ, उन्हें वापस अपने घर बुलाओ, उनका पवित्रीकरण शुद्धिकरण करो और उनको गले लगाकर वापस घर में ले आओ। हमारा एक एक भाई वापस आना चाहिए, एक एक हिंदू भाई बहन वापस आना चाहिए। मैं क्यों किसी सूली में चढ़े हुए ईसा की पूजा करूं? मैं किसी मजाक में गड़े हुए क्यों किसी की पूजा करूं? जब मेरा भगवान साक्षात मंदिरों में खड़ा है तो मैं किसी की तरफ झांकने की मुझे क्या जरूरत? आज बहुत सी भ्रांति है, लेकिन वो भ्रांति हमारे लिए फैलाई जाती है। उस भ्रांति से बचिए। आपके ग्रंथों के प्रति भी भ्रांति फैलाई जा रही है, बचिए। कारण कोई दूसरे नहीं, हम स्वयं हैं। आज रामायण सुनने के बाद भी रामायण में लिखा क्या है? रामायण जी की रोज आरती गाते हैं, क्या लिखा? कलिमल हरणी विषय रस पीकी, कलिमल हरणी विषय रस पीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की, सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, ये रामायण कली को हरने वाली है और विषय रस फीकी। अब इसमें तुम विषय रस लगा रहे हो, आज लोग बानी बतासा लगा करके और चटकारे ले लेके रामायण, कई लोगों ने रामायण कॉमेडी बना दिया। भगवान के नाम में उपहास करते हैं, कई लोग फिल्मों के तर्ज लगा के गा रहे हैं। रामायण रामायण नहीं, मनोरंजन हो गया है। राम कथा, ये राम कथा है भाई, इसलिए जितनी रामायण मंडली है इनके शोधन की प्रक्रिया जरूरी है। विवाद से बचो। कहा गया भगवान के गुण गाओ, लेकिन कपट रहित होकर गाओ, उसमें अपनी चतुराई डाल के नहीं गाना। मैं तो बड़ा परेशान हो जाता हूँ। अभी रामायण सम्मेलन हो रहा था एक गांव में, वो जाके बैठ गया, मैं थोड़ा पहले पहुंच गया, टाइम से पहले। अब वो लाल बत्ती नहीं जला था, आजकल बत्ती वाला भी हो गया है ना? क्या बोलते हैं, हरा बत्ती में चालू हो जाओ, पीला बत्ती में समझ लो तुम्हारा एंडिंग है, और लाल बत्ती जले तो खतरा है, निकल लो। तो लाल बत्ती जला नहीं था, तो मंडली वाले बैठे हुए थे, तो मुझे बगल में बैठा दिया। मैं सुनने लगा। मैं कभी ऐसा रामायण कम सुनना, टाइम नहीं मिलता ना, लेकिन उस दिन सुन रहा था तो बगिया वो केवट प्रसंग बता रहा था। और केवट प्रसंग बताते बताते टीकाकार लहर में आ गया। लहर तो जानते हो, थोड़ा बहुत रहा होगा असर रात का, तो लहर में आ गया और लहर में आके बोलने लगा, अरे जब राम जी केवट के पास गए तो मांगी नाम न केवट आना। मेरे भी कान खड़े हो गए, कौन सा नया कथा है, सुनो भाई। उसने कहा मांगी नाव न केवट आना। जानते हो केवट नाव क्यों नहीं लाया? अब सब एकदम शांत, क्यों नहीं लाया? लोगों को लगा आज पता चलेगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ऐसे शांत सुन, आज तक किसी ने नहीं बताया कि केवट नाव क्यों नहीं लाया, लेकिन उसने आज बताना प्रारंभ किया। लोग एकदम शांत, हाँ क्यों नहीं लाया? बोले केवट वो दिन कांदा उसनत रिश्ते तक सती नहीं लई। मैं के हे भगवान, ये कौन सा रामायण में लिखा है? मैं तो कम्ब रामायण, जैन रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, तुलसी कृत रामायण, वाल्मीकि रामायण, कितना सारा रामायण तो मैं भी पढ़ा हूं, 15-20 प्रकार का। बोले केवट बिजी था, वो व्यस्त था, काम में लगा था। और काम क्या कर रहा था? बोले कांदा उसनत रहे, काबा रोज एकादशी रहे,
अब वो आगे और बता रहे हैं ना, बोल तो दिया, मुंह से निकल गया लहर के मारे। तो बोले वो एकादशी का दिन था और प्रमाणित करने के लिए महाराज जी उसने कहा, इसीलिए उस कांदा को केवट कांदा बोलते हैं। मैं कहा हो गया कल्याण। आप बोलो। बाद में जय बोला निकल गया। मैं कहा तू निकल गया इसलिए बच गया, नहीं तो तेरा केवट कांदा मैं पूछता कहां से लाया था भाई। जरूरी है कि रामायण को मजाक बनाओ, जरूरी है कि रामायण को संगीत का अखाड़ा बनाओ, जरूरी है कि रामायण पे अपने लबेद निकालो। रामायण जैसा है वैसा तुम्हारा कल्याण कर सकती है। रामायण के आदर्शों को लेकर के चलने वाला व्यक्ति संसार में विजयी हो सकता है। और इस बात का यदि प्रमाण चाहते हो तो प्रमाण देने के लिए स्वयं मैं बैठा हूं। मैं 3 कक्षा पढ़ करके 9 साल की उम्र में गुरुदेव के चरणों में गया। मेरे गुरुदेव ने कभी मुझे स्कूल नहीं भेजा, केवल हाथ में एक रामायण और एक गीता दे दिया कि जाओ बालकदास इसको पढ़ लिया तो दुनिया को पढ़। एक रामायण और गीता के बदौलत अभी 3 साल पहले गोवा में अधिवेशन हुआ। तो मेरा सौभाग्य है, छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है, एक छत्तीसगढ़िया संत को ऐसे ऐसे जगह बुलाते हैं। तो वहां गोवा में 325 भारत के विश्वविद्यालयों के कुलपति और उप कुलपतियों का सम्मेलन था। कौन लोग थे भाई? कोई विश्वविद्यालय का कुलपति कौन बनता है? जो डॉक्टरेट हो, पीएचडी हो और बड़े बड़े डी.लिट यूएसए से जिनको डॉक्टरेट मिला हो, वो लोग उप कुलपति बनते हैं। ऐसे 325 कुलपतियों के सम्मेलन में मुझे 20 मिनट बोलने के लिए बुलाया गया था। व्यक्तित्व और वक्तव्य शैली पर मेरा उद्बोधन होना था 20 मिनट का। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं कभी लाखों की भीड़ में लड़खड़ाया नहीं, लेकिन सरस्वती माता का प्रभाव होता है। इतने बड़े विद्वान लोगों को देख करके मेरी जीभ लड़खड़ाने लगी। फिर भी मैंने विषय रखा और 20 मिनट में 18 बार तालियां बजी होंगी। लोगों ने खूब प्रशंसा किया। 20 मिनट बोलता रहा। छत्तीसगढ़ की बात भी मैंने बताई, मां कौशल्या की बात भी बताई। और 20 मिनट के बाद जब मैं उतर के जाने लगा तो स्वाभाविक है मीडिया वाले घेरते हैं। तो कुछ मीडिया वाले मेरे पीछे पीछे लग गए, बोले इतने पढ़े लिखे लोगों के बीच में बोलने आए, बाबा जी आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या हो? एक पीछे लग गया, आपकी डिग्री क्या है, एजुकेशन बताओ। क्या बताता? मैं तीसरी पढ़ा हूं, थोड़ी बताता। तो मैं उसको टालने की कोशिश करता था, छोड़ो चलो जय सिया राम आगे बढ़ो। वो पीछे ही लग गया। और वो एजुकेशन बताओ। आखिर में गुस्सायत में बोल दिया डबल बीए। तो वो संग में मुझ चेला रहे तेन भड़क गए। अतेक दिन ने हमला नहीं बताया गए डबल बीए करे। मैं कहा अरे मूर्ख, डबल बीए मतलब बीए बाबा, हमारी डिग्री बाबा, डबल बीए। लेकिन ये ज्ञान क्यों है? निर्भीकता क्यों है? ये पहाड़ों से टकराने की और नदियों को उलेचने की और जंगलों को उखाड़ फेंकने की शक्ति यदि किसी ने दी है तो वो रामचरितमानस ने दी है। और किसी ने अपने जीवन वो राम कथा है। और ऐसी राम कथा को व्यापार बनाकर जिन लोगों ने मजाक बना के रख दिया, जिन भ्रष्टाचारियों ने राम कथा का भी व्यापार बना दिया, ऐसे लोगों को स्पष्ट रूप से मना करो कि तुम हमारे मानस को छूने के भी अधिकारी नहीं हो। गाना तो बहुत बोलते हो। रामायण के लिए जाति पाति की जरूरत नहीं, मैं खुद खिलाफ, लेकिन गुण की जरूरत है। चरित्र तो चाहिए, आचरण तो चाहिए। आज इतना रामायण होता है पर सद्बुद्धि क्यों नहीं आती? उसका कारण यही है। इसलिए बचा लो अपने मानस को, बचा लो अपने राम के ग्रंथ को। ये भी मतांतरण है, ये भी धर्मांतरण है। कथा का स्वरूप बदलने का प्रयास किया जा रहा है, ये भी मतांतरण है। आज छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े धर्म के व्यापारी आ रहे हैं। 21,000 रुपए दोगे तो आरती करोगे, 51,000 दोगे तो पांव छुओगे। ऐसे कहने वाले कथाकारों का भी विरोध छत्तीसगढ़ में करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी धर्म का धंधा कर रहे हैं। ध्यान देना, ये मतांतरण है, ये हमारे धर्म ग्रंथों के साथ खिलवाड़ है। कौन बचाएगा इसे? प्रगट 4 पद धर्म के, उसमें ग्रंथ भी एक पद है, ध्यान देना।
ग्रंथ के बिना लंगड़े हो जाएंगे, लूले हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे। ये रामायण, भागवत गीता, ये पुराण शास्त्र ही है जो हमारी आंख, कान, हाथ, पांव बन के हमको जीवित मनुष्य बना के रखे हैं, मजबूत बना के रखे हैं। वही समाप्त हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या? तो ग्रंथ की रक्षा किसे करेगा? हमें करेगा। हमारे देश में सदा ग्रंथों की रक्षा की। कहते हैं जब भारत में एक आता ताई विधर्मी दुष्ट दुराचारी मुसलमान आया और सारे देश को लूट करके गजनी जब जाने लगा, बहुत सारे ऊंटों में सोना चांदी लाद के जाने लगा, तो उसकी बुआ ने कहा था कि भारत से जब तू वापस आएगा तो भारत की ताकत क्या है जानते हो? भारत की ताकत है वहां के 4 वेद। तो तू धन संपत्ति लौट के ले आएगा, लेकिन मेरे लिए 4 वेद ले आना, मैं उसे आग जला के उसकी आग तापूंगी। 4 वेद भारत के ले आना, मैं उसका अपमान करना चाहती हूँ। जिस वेद ने भारत को विश्व विजयी बनाया, उस वेद का मैं असम्मान करना चाहती हूँ। गजनी ने अपने सैनिकों को दौड़ाया, कोई जिसके पास 4 वेद हो उसको ढूंढो। एक ब्राह्मण मिला जिसके पास 4 वेद थे, उसने जाके पहरा बैठा दिया। कहा, ए ब्राह्मण, मैं तेरे 4 वेद को लेके जाऊंगा, मेरी बुआ ने मंगाया है। ब्राह्मण समझ गया कि ये मलेच्छ अपमान करेगा मेरे वेदों का। कहा, महाराज 7 दिन का समय दे दो, 7 दिन बाद आना, वेद को ले जाना। कड़ा पहरा लगा दिया, ए वेद पुराण को इधर उधर नहीं करना। उसने कहा, कुछ नहीं करना, मुझे एक हवन करना है ताकि मैं वेद पुराण आपको सौंप सकूं। और ऐसा कहकर जब ब्राह्मण अंदर चला गया, पहरे बैठा दिए गए, उसने हवन कुंड जलाया और अपने 10 साल के लड़के को सामने बैठाया। सुनते रहना ध्यान से, ये भारत का गौरवमय इतिहास है, बलिदानियों का चरित्र है। तुमने केवल गांधी और नेहरू के बलिदान की कहानी सुनी है, लेकिन भारत के अस्मिता की रक्षा करने के लिए जो ऋषि मुनियों ने बलिदान दिया, ब्राह्मणों ने बलिदान दिया, उसे भी सुना करो। 10 साल के बालक को सामने बैठा दिया, हवन की कुंड जलने लगी, धक 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 धक। एक एक पन्ना पढ़ने लगा ब्राह्मण वेद का। अपने बेटे को कहा, बेटा एक एक शब्द याद हो जाना चाहिए। बालक भी कहा, पिताजी आप निश्चिंत रहें, मुझे सब याद हो रहा है। 10 साल का बालक वेद वाक्य बोलने लगा, उसे याद था, सब याद होने लगा। ब्राह्मण एक एक पन्ना बोलकर हवन कुंड में डालने लगा। जब धुआं बाहर गया, 7वें दिन हड़बड़ा करके वो मलेच्छ आया, दरवाजा खोला तो आखिरी पन्ना हाथ में था। 4 वेद जला चुका था, वो आखिरी पन्ना हाथ में था। उसके देखते देखते स्वाहा कर दिया। उस मुसलमान ने कहा, अरे अभी तेरा मैं सर काट दूंगा, तुमने वादा खिलाफी किया है। कहते हैं कि भारत का ब्राह्मण बोलेगा तो झूठ नहीं बोलता। तुमने कहा था कि 7 दिन के बाद मैं 4 वेद आपको सौंप दूंगा, लेकिन तुमने आग में जला दिया। उस ब्राह्मण ने अपने बच्चे 10 साल के बेटे का हाथ पकड़ के कहा, महाराज तुमने वेद मांगा था, ग्रंथ मांगा था, लो 4 वेद मैंने अपने बेटे को याद करा दिया है, तुम इसे ले जा सकते हो। मैं अपना बेटा दे सकता हूं, लेकिन अपना ग्रंथ नहीं दे सकता। मेरे भारत की अस्मिता, तुझे 4 वेद चाहिए ना, ये सुना देगा, इसको याद है 4 वेद, ले जाओ। प्राण पुत्र दो बड़े, 4 युग प्रमाण कहते हैं। लेकिन जिस देश में राम जैसे बेटे को दशरथ ने दे दिया था विश्वामित्र को, उस देश में और भी बहुत दशरथ हुए हैं भाई, जिन्होंने अपने बेटे को दे दिया था देश के लिए। मेरी माताएं बेटी याद करो भगत सिंह की मां, जब भगत सिंह को फांसी लगने लगी और उसकी मां के आंख में 2 बूंद आंसू आ गए, जल्लाद ने भगत सिंह को कहा कि बोलो आखिरी इच्छा क्या है। बोले अपनी मां से 2 बार बात करना चाहता हूं। जल्लाद ने हाथ रोक लिया, कहा जा अपनी मां से बात कर ले। भगत सिंह ने कहा, वो मेरी मां, देश के लिए शहीद होने वालों के परिवार में, देश के लिए मुंड की माला चढ़ाने वालों के परिवार में तू जननी भली महाकाली,
अपने बेटों की मुंड की माला पहनने की सामर्थ्य रखने वाली भारत की वीरांगना, तुम्हारे छाती का दूध मैंने पिया है, उसको क्यों लजा रही है? मैं देश के लिए बलिदान हो रहा हूं तो आंसू क्यों बहा रही है? तो सरदार भगत सिंह की मां ने जो कहा, भारत के हर मां को याद रखना चाहिए। भगत सिंह की मां ने कहा, बेटा तेरी शहादत, तेरे फांसी के लिए 2 बूंद आंसू नहीं है, ये आंसू तो इसलिए है कि एक आध और भगत सिंह मेरे पेट में होता तो उसे भी मैं मां भारती के चरणों में लुटा देती। भगवान ने मुझे एक बेटा दिया है, मेरे और 2 बेटे होते उसे भी तेरे पीछे लगा देती, उन्हें भी बसंती चोला पहना देती कि अंधा बेटा युद्ध को चला, ना जा उसकी माँ बोली, वो बोला कम कर सकता हूँ मैं भी दुश्मन की एक गोली। ये हमारा देश रहा है कि जिसको दिखाई ना दे, ऐसे अंधे ने भी जब कहा माँ मैं भी लड़ाई में जाऊंगा, कहा बेटा तू तो अंधा है, तू तो अंधा है, तू क्या लड़ाई करेगा, तू क्या देश के काम आएगा? उसने कहा माँ मैं गोली चला नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं एक गोली अपने सीने में खाके दुश्मनों के खजाने से एक गोली तो कम कर सकता हूँ माँ, इसलिए मुझे जाना। कि अंधा बेटा युद्ध को चला, ना जा उसकी माँ बोली, वो बोला कम कर सकता हूँ मैं भी दुश्मन की एक गोली, और जिक्र शहीदों का हो तो उसमें क्यों मेरा नाम न आए, और माँ न कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम लाए। ये हमारा देश रहा, यहाँ देश के लिए धर्म के लिए अपनी शहादत कर दी, प्राण न्यौछावर कर दिए। और उस देश में 4 चंद कौड़ी के जूठन रोटी के लिए कोई ईसाई बन जाता है, कोई मुसलमान बन जाता है, कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है। ऐसे क्षुद्र लोगों को कहूंगा, ऐसे अभागे लोगों को कहूंगा, ऐसे दरिद्र लोगों को कहूंगा, मेरे तरफ से कहूंगा तुझे जितना पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूं, तुझे बेटी के शादी के लिए पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूं, तुझे अपने बेटा बेटी के पढ़ाई के लिए 1-2 लाख रुपए चाहिए, ये बालक दास देने को तैयार है। मेरा मोबाइल नंबर है, एक फोन करना तुम्हारे घर में पैसा पहुंच जाएगा, बेटी का एडमिशन हो जाएगा, बेटे का इलाज हो जाएगा। तुम्हारे पास नौकरी नहीं है तो मैं दे दूंगा तुम्हें स्वरोजगार, लेकिन ईसाई नहीं बनना, अपने धर्म को त्याग के मत जाना। इस बात को ध्यान में रखना। हम तैयार हैं, आओ ना शेष गंगा महाराज जी के पास आओ राम बालक दास जी को फोन करो, आओ हमारे देश में जो लोग हैं उनको अपने लोगों से पूछना नहीं, और ये बाहर से आने वाले लोगों के पीछे पड़े हो। तो समय है राम जी के पद चिन्हों पे चलने का, आदर्श का। आप तो छत्तीसगढ़िया हो, जब खेत में काम करने जाते हो अब पांव में बमरी कांटा गड़ जाए तो क्या करते हो बताओ? महतारी मन तो कांटा पिंड धरेगे थे, तुम मन तो नहीं धरेगा हो ना? क्या करते हो जब बबूल का कांटा पैर में चुभ गया? क्या करते हो? उसी बबूल का एक कांटा और तोड़ते हो और कांटे से कांटा निकालते हो। इसलिए यदि समझना है तो समझ लो, ये कांटे से कांटा निकालना मैं बता रहा हूँ, इसी से आने वाला भविष्य बनेगा, इसी से सनातन बचेगा। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ है, ध्यान देना। ये भगवान विष्णु है, यही कृष्ण से कहा 100 गाली माफ करूंगा, 100 गाली माफ करूंगा शिशुपाल, लेकिन 100 गाली के बाद एक भी गाली दिया तो तेरा गाल तो क्या तेरा गला भी काट दूंगा। ये मेरे कन्हैया है, ये मेरे नारायण है, उसका यज्ञ हो रहा है, ध्यान देना। इसलिए माफ करने की भी एक सीमा होती है। तुम्हारे धर्म चिन्हों पे अटैक किया, तुम्हारे भगवा ध्वज का अपमान किया, तुम्हारे बहनों से लव जिहाद किया, तुम्हारे गांव में आके दंगा किया, एक एक अपराध गिना जा रहा है। अपराध जब अंत होगा ना तो फिर चक्र सुदर्शन ही चलेगा। मेरे राम जी गाली नहीं देते हैं, ध्यान देना। मेरे राम जी ने रावण को गाली दिया था। रावण ने राम जी को क्या क्या नहीं कहा, माँ बाप ने निकाल दिया, वो कर दिया, अरे तपस्वी, क्या क्या नहीं कहा। लेकिन राम जी ने रावण को कहीं गाली नहीं दिया है। पूरा रामायण पढ़ लो, लंका कांड पढ़ लो, राम जी ने रावण को गाली नहीं दिया है। कहीं पर उत्तम कुल पुलस्त करनाती कहा, कहीं नृपश्रेष्ठ कहा, कहीं हे दशशीष कहा, ऐसे सुंदर संबोधन किया, गाली नहीं दिया। लेकिन हमारे राम जी इतने महान हैं, गाली नहीं देते हैं, लेकिन जब बाण छोड़ते हैं ना तो हाथ पांव रुंड मुंड उड्डी बुड्डी सब खत्म। एक ही प्राण प्राण हरि।
दुश्मन को गाली देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका सर्वतोनाश करना जरूरी है। आने वाले समय में इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए हमें अपनी एकता को, अपने सनातन के उस भाव को, उस शौर्य को बचा के रखना होगा। वो त्याग और बलिदान की भावना को बचा के रखना होगा। रामचरितमानस हमें बताता है, रामचरितमानस हमें बताता है, राम कथा हमें बताती है कि जहां समर्पण करना हो भाई के लिए तो भरत की तरह करना, जहां त्याग करना हो धर्म के लिए तो राम की तरह करना, जहां बलिदान देना हो अपने प्यार और स्वार्थ की तो उर्मिला की तरह करना, सुमित्रा की तरह करना। उर्मिला और सुमित्रा ऐसी नारी है जिन्होंने अपने पुत्र और अपने पति का मोह त्याग कर धर्म के लिए सब सह लिया। राम कथा हमें बताती है कलंक भी सहना पड़े तो कैकेयी की तरह सहना। कैकेयी ने कहा कि जितना कलंक हो बेटा वो मेरी झोली में डाल दे, लेकिन तुझे वन जाना पड़ेगा तभी तो देव काज सुर काज होगा। अभी तुम राजा बन जाओगे तो राजा राम कहलाओगे, लेकिन यदि 14 वर्ष वनवास लेकर रावण का नाश किया तो तुम राजा राम नहीं, तुम भगवान राम कहलाओगे। इसलिए कलंक सह लिया कैकेयी। त्याग ही त्याग है भाई, या हर कोई त्याग करने को तैयार बैठा। छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या, क्या त्याग नहीं किया उस मां ने। अपने कलेजे के टुकड़े को 14 वर्ष वन जाने को कहकर समर्पित कर दिया 14 साल के लिए राम को। वास्तव में देखा जाए तो कौशल्या ने पुत्र सुख पाया ही नहीं। कहते हैं जब राम दूध पी रहे थे ना, तभी से वो कैकेयी के पास रहने लग गए थे। कौशल्या को नहीं, वो कैकेयी को ही मां बुलाते थे। बाद में गुरुकुल भेज दिए गए राम जी। मां कौशल्या फिर पुत्र से अलग हो गई। गुरुकुल से आए थे तो विश्वामित्र लेने आ गए, मां कौशल्या फिर अलग हो गई। और वहां से तो विवाह करके आए। जब बहू आ जाती है तो मां को वैसे भी कम समय मिलता है। अब राम तो बहू के हो गए और कुछ दिन हुए थे तो राम को वनवास हो गया। और जब राम जी वनवास से वापस आए हैं, राज तिलक हुआ है, तो सीता का त्याग हो गया। राम वैसे ही दुखी रह के अलग रहने लग गए। मेरी मां कौशल्या ने राम को जन्म दिया है, लेकिन राम को पुत्र रूप में प्यार करने का सुख यदि किसी को मिला है, भगवान के रूप में पूजने का सुख किसी को मिला है, मित्र के रूप में प्राप्त करने का आनंद किसी को मिला है, तो वो सब संसार को मिला है। मां ने कहा राम मेरा नहीं है, वो तो सारे संसार का है, इसलिए अपने आंचल में बांध के तुझे नहीं रखेगा। सब त्यागने वाले लोग। रामायण त्यागने ही त्यागने वालों की कथा है। लूटने बटोरने वालों को रामायण कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि लूटने बटोरने वालों की कथा इसमें नहीं है। रामायण त्याग सिखाता है, रामायण समर्पण सिखाता है। तो आओ हम भी राम कथा के मंच में हैं। कल मैंने 3 आहुति आपको बताई थी। 3 आहुति करना। पहली आहुति है दाल चावल अन्नदान, दूसरी आहुति है घी जौ तिल गुड़ शक्कर पूजा पाठ का दान, और तीसरी आहुति अपने जीवन की बुराई मांसाहार शराब नशा व्यसन। तो कल बताया हूं, आज कौन कौन आहुति किए हैं बताओ। कोनो कोनो माता मन दाग चाउ लागे हो आज चढ़ाए हो। कोमहरा जिमी कांदा भाटा माटा चढ़ाए हो दाई हो एकाध का भंडारा में। और बता थे महाराज मन। अच्छा घी गुड़ शक्कर एकाध पाव तिली जवा, अभी यज्ञ बाँचे हैं। अच्छा इधर बोलते फोही, एक फोही घी। वैसे मैं शुरू में इधर यज्ञ किया महाराज जी, तो एक गांव में गया, यज्ञ में घी देना। एक महतारी एकदम जोश में खड़ा हुई, एक फोही घी दूं। मैं के बैठ जा माता तो पापा एक फोहिल का करूं। कैसे महाराज एक फोहिल कहीं कम समझते। अब एक फोही मतलब मैं समझा वो सेंट को ऐसे पोनी में लगा के फोही बना कान में लगाते हैं। फोही
मुझे नहीं पता था, बाद में दूसरे ने बताया महाराज उसके लिए ताली बजवाओ। मैंने कहा क्यों? वो तो एक खो ही दे रही है पोनी लगा के। बोले नहीं 100 ग्राम लगे थे एक खो ही। अब तुम्हारे डान का थे नहीं जाना, वही डान के बात है कवर्धा जी। 12-12 कोस में भाषा बदल जाता है, तो भले एक खो ही दो, 100 ग्राम दो, 50 ग्राम दो, पदीना सीसिम घलो चल जही, आयोडेक्स कम दे दो, विक्स के डिब्बी खाली हुए दे, आधा चम्मच। अब उतना पूर्ति नहीं दूं तो सनी राहुल कौन भगा ही बताओ, उतना तो कर। थोड़ा जमा तिली गुड़ शक्कर, घर में जो चाय बनाने के लिए शक्कर गुड़ रखे हो ना, उसी में का थोड़ा लाके चला, थोड़ा दाल चावल सब्जी लाकर, चलो दोनों दान कर दिया। अब तीसरा दान में मांगा था कौन कौन शराब छोड़ने को तैयार हुए हैं, कौन कौन अब मांस मच्छी नहीं खाएंगे, आंगना में तुलसी चौरा, घर के अंदर मुर्गी अंडा, कौन कौन छोड़ोगे? माताएं बताओ कौन कौन मांस नहीं पकाओगे? ये भी तो आहुति देना है ना। देखो मैं तो कल चले जाऊंगा, कल भर और आप लोग मुझे झेल लो, कल थोड़ा सुनाऊंगा फिर चले जाऊंगा। अभी तो बचे हैं सब लोग नहीं, अभी तो कौशल्या धाम के लिए सबको जोड़ना है। अभी संकल्प कहाँ हुआ है? अभी 4-5 लोगों का हुआ है। अभी दीदी बोल रही थी कि आज तो 100 माताओं को जोड़ना है, अभी 100 में 9 नहीं हुआ है। आज और सोच लो, कल और जोड़ूंगा। अभी भी जिनको जुड़ना है और कुछ पत्र हमारे कार्यकर्ताओं से चाहूंगा। अब थोड़ी देर में वाणी भी विश्राम देना है। कितना सुनोगे आप लोग? आधा मैदान तो खाली हो गया, क्या करें भाई? कुछ लोगों का कैपेसिटी कम होता है, इधर से करंट ज्यादा मिलता है तो फ्यूज जुड़ने का डर रहता है, तो खंभा छोड़ के भाग। आप लोग अच्छे श्रोता हैं, कुछ पत्र थोड़ा दे दे, जो कुछ नए भी आए हैं मिले उनको फार्म भरिए। छत्तीसगढ़ की माटी का इतिहास है, मां कौशल्या धाम का निर्माण जो आने वाले समय में पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिला के प्रत्येक गांव में हिंदू सनातन धर्मावलंबियों को वो कौशल पीठ मदद करेगा और एक एक विधर्मियों का खात्मा करेगा। वो कौशल पीठ बना रहा हूं, वो कौशल धाम। अब आपको उसमें देने का अवसर मिले, सौभाग्य की बात। भोरम में मौका नहीं मिला, जगन्नाथ में मौका मिला, शिवरी नारायण में मौका नहीं मिला, सेठ गंगा क्षय मसीरात में नाम लिखाने का मौका नहीं मिला, लेकिन यहाँ मौका दे रहा हूँ। 1103 बार देकर 3300, कोई बड़ी बात नहीं, 1703 बार देकर 5100, और देने वाली अभी सुने हो 21,000 रुपए भी 3 बार दूंगा। हमारी जितनी क्षमता है यहाँ माँ कौशल्या धाम के लिए लिख करके देना है। राशि आप कल जमा करो, परसों जमा करो, महीने भर बात करो, 2026 तक करो, चलेगा। लेकिन एक संकल्प माँ कौशल्या के नाम। तो मेरी माताओं से मैं कह रहा था कि आपने अपने घर में मांसाहार बनाना बंद किया, नहीं किया तो करो, क्योंकि कल वही विषय मैं लेने वाला हूं। कल आपको मैं पूरी व्याख्या समेत बताऊंगा, पूरी व्याख्या। जीव तत्व क्या है, ईश्वर तत्व क्या है, मानवता और दानवता की परिभाषा रामायण में जो है वही बताऊंगा, अलग से नहीं बताऊंगा। ये राम कथा का मंच है। तो चलो एक दिन और है, संकल्प लेके कल आना है। आज मुझे लीलापुर भी जाना है, वहां भी कार्यक्रम है, और अब आरती का समय भी हो रहा है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज के विषय को यहाँ विश्राम देने वाला हूँ, लेकिन कल की तरह ही 10-15 मिनट में यहाँ पे रुकूंगा। मैं आप लोगों का पुनः आह्वान कर रहा हूँ, माँ कौशल्या धाम के लिए जुड़ने वालों का यहाँ सम्मान किया जाएगा। इस क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक परिवार को, यादव परिवार रामपुर, कुमारी प्राची, कुमारी साक्षी यादव रामपुर। आपके परिवार के द्वारा छत्तीसगढ़ की माटी में हजारों साल के लिए बनने वाले इस तीर्थ में हमारी बेटियों ने भी संकल्प लिया है कि हम भी 2-2 रुपए बचाएंगे और 1100 रुपए 3 बार देंगे। दोनों बेटियों के लिए ताली से स्वागत करें। और दीदी जुगवा बहन है, क्या बात है, आइए आइए, और हमारी दीदी आ जाए और फेंटा दोनों बहन के गले में डालिए। एक और फेंटा, और एक बार आप लोग भी हाँ। प्राची और साक्षी यादव, क्या बात है। आप अपने बच्चों को खिलौना देते हो ना, 1000-2000 का, 2-3 महीने में टूट जाएगा, लेकिन ये सम्मान वहां शिलालेखों में रहेगा इन बेटियों के नाम से। इनके माता पिता को भी गर्व होगा।
तो आ जाओ, यही पे दोनों दोनों हाथ लगाओ। चलिए एक बार दीदी आ जाओ, एक बार तालियां बजाएं जरा बेटियों के लिए। बहुत बहुत स्वागत है। माँ कौशल्या भी छत्तीसगढ़ की बेटी है। इन बेटियों ने ये सोचा वही, और इसी तरह मैं माताओं से फिर आज कहूंगा, वैसे तो आप समझ चुके हैं कि 12 महीने तो हमको लेना है, 1 महीने का माँ कौशल्या के लिए अर्पण करें। 3 बार 1100 की सेवा का संकल्प कुछ माताएं ले भी रही हैं। स्वर्गीय कौशल्या, स्वर्गीय राम कुमार, स्मृति भगवती वैभव सोनकर रामपुर 1100 की सेवा माँ कौशल्या धाम के लिए सोनकर जी का परिवार आमंत्रित है। वैभव सोनकर जी आ जाए। श्रीमती कचराबाई सोनकर लगरा 1100 की सेवा के साथ। मैं वही सोच रहा था कि लगरा की माताएं नहीं आई हैं क्या यहाँ पे, जो जुड़ नहीं रही हैं, तो ये शुरुआत हुई है। आप भी आ जाए और आकर देखिए। माता जी ने ज्यादा नहीं सोचा, उनको पता है कि जितना बाल बच्चे जमीन जायदाद में दी हूँ, मेरे जाने के बाद कहीं पर पीतल में नाम लिख के क्या लोहा भी लिख के रखने वाले नहीं है। लेकिन बाबा जी कह रहे वहां शिलालेखों में नाम रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ये मेरा वचन है। तो 3300 रुपए 1100 3 बार की सेवा का संकल्प है। और माता जी आ रही हैं, एक बार माता के लिए भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन। और दीदी उनका भी फेटा देकर सम्मान करें अपने कई कमलों से। स्वागत। श्रीमती बिंदाबाई मालिक राम साहू गनबोड़ से आए हैं। 1100 की सेवा माँ कौशल्या धाम के लिए 3 बार करने का संकल्प ले रहे हैं। और जिस तरह महतारी बंधन के लिए माताओं को कह दिया, आप लोगों से भी कहूंगा, 1 बोरा धान ला मढ़ाओ कम से कम 3 गाँव, वो 3000 के हो गए ना। थोड़ा सा कंजूसी छोड़ो। हमने तो बहुत सरल कर दिया, 1700 रुपए 3 बार देके 5100 करें। आप चाहें तो 5100 3 बार करें, 3000 3 बार करें। श्रीमती पार्वती देवी फेरूराम साहू रामपुर 1700 रुपए 3 बार माँ कौशल्या के इस पवित्र धाम के निर्माण में 5100 करेंगे। एक बार इनका भी स्वागत करूंगा। पार्वती देवी फेरूराम साहू आपका परिवार आकर के सम्मान ले लेंगे। बिंदाबाई मालिक राम साहू गनबोड़ आपका भी सम्मान रखा है, आ जाए लीजिए। तो माता जी आई हैं, बिटिया आई हैं, एक बार ताली बजा करके स्वागत करते जाएं। ये हमारे ही गांव के लोग हैं और अपनी ही मातृभूमि के लिए कर रहे हैं। आज बाहर के लिए करते सब लोग हैं, अपने लिए करने का अवसर भी नहीं मिलता है और करते भी नहीं, लेकिन ये सौभाग्य है। स्वर्गीय आजूराम चंद्राकर, स्वर्गीय कैलासाबाई चंद्राकर के स्मृति में बाबूलाल ग्राम सिंघनपुरी 1700 रुपए 3 बार माँ कौशल्या धाम के लिए कर रहे हैं संकल्प। और पार्वती देवी फेरूराम साहू रामपुर आपका कार्ड रखा है, आ जाए। इसी बीच में पुनः एक बार हमारे एक कार्यकर्ता या हमारी कोई बहन हो, कोई बहन सेवा दे या कार्यकर्ता, पेन की व्यवस्था इधर माताओं की तरफ थोड़ा बीच में जाए, कागज लेकर लीजिए। फेरूराम साहू जी आ चुके हैं, स्वागत करूंगा, अभिनंदन। मैं प्रसादी राम जी से चाहूंगा पेन कागज की व्यवस्था एक आध कार्यकर्ता माताओं के बीच में। माताओं के पास पेन कागज तो होता नहीं है, लेकिन इच्छा रहती है बताने की। हमारे यहाँ कार्यकर्ता भी थे जो पीले ड्रेस में थे, वो लोग भी सेवा दे सकते हैं। और हमारे बंधु भी। ठीक है, ठीक है। रामपुर से स्वर्गीय कौशल्या, स्वर्गीय राम कुमार स्मृति भगवती वैभव सोनकर आपका परिवार लीजिए। स्वागत आपके परिवार का। और दीदी फेटा दे दें उनको। आप लोग भी तालियां बजा कर स्वागत करें। बहुत ही सुंदर छोटे छोटे संकल्प, लेकिन देखिए निर्माण बड़ा है। सिंघनपुरी से चंद्राकर जी आइए, आप भी आ चुके हैं। आपने भी 3 बार 1700 देकर 5100 करने का संकल्प लिया है। हमारे कौशल्या दूत के रूप में पुष्पकांत जी आए हुए हैं। यदि वो यहाँ पर हो तो मंच के पास आ जाएं। पुष्पकांत जी मुंगेली। श्रीमती पार्वती गोपाल चंद्राकर जो भाटा से आए हैं, 1700 रुपए 3 बार देकर 5100 की सेवा में अपना नाम दिए हैं। श्रीमती पार्वती गोपाल चंद्राकर, एक सम्मान लेके जाना है और इसके लिए अभी नगद देना है ऐसा नहीं है, अभी आप लिखा दें, सने सने से आप राशि को जमा कर सकेंगे। बहुत बहुत स्वागत, तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। 2 पार्वती का नाम आया और यज्ञ में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में आप सब जुड़ रहे हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देने वाला हूँ।
आप लोगों के लिए 10-15 मिनट का समय है। जो जा भी रहे हैं वो भी, जो बैठे हैं वो भी, सबसे चाहूंगा थोड़ी देर रुकिए। अभी आरती होगी, रामायण जी की, यज्ञ भगवान की आरती होगी। आरती में सम्मिलित होकर जाइए, आरती का दर्शन करके जाइए। और इसी बीच में जिनको जुड़ना है, कल भी जैसे ही मंच पर दीदी आएंगी 1 बजे, यहाँ पे कार्यकर्ता बैठ जाएंगे। आप पहले से ही उनके पास अपना नाम संकल्प लिखा सकेंगे। जो नगद लाना चाहें वो भी ठीक है, और नहीं तो आप अभी लिखा कर संकल्प ले लेंगे, बाद में उस राशि को दे सकते हैं। और अभी आरती के पहले भी और आरती होते तक भी यहाँ जो नाम लिखाया जाएगा उनका सम्मान पत्र बना दिया जाएगा। आप लोग जुड़ करके इस भव्य तीर्थ के निर्माण को योगदान दें, अपना अपना अंशदान दें, अपने नाम को अमर करें। यही चाहते हुए आज मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। आइएगा 2 बार भगवान नाम का कीर्तन, और कीर्तन के बाद फिर आरती के लिए आपको आमंत्रित किया जाएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। राम भाठा से श्रीमती लता देवी पुत्र संतोष चनाकर भाठा आमंत्रित है। 11-1103 बाई की सेवा। एक बार ताली बजाकर हमारी माता जी का स्वागत करें। बोलिए कौशल्या मैया की जय हो। माता मन में कोई बड़ी बात नहीं है। ये मन सोचा थे तो इसमें सोचना है, ये दे में का नाम लिखाना है। और हमारे पुष्पकांत जी कौशल्या दूत के रूप में कार्य कर रहे हैं, आप भी आ चुके हैं। साथ में और भी कार्यकर्ता हैं। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। इधर हमारे बंधुओं की तरफ से जो लोग भी अपने पुण्य की कमाई को मां कौशल्या धाम में लिखाना चाहते हैं, आप स्वयं उठकर यहाँ आए। मेरी बाईं ओर कार्ड बन रहा है। इधर हमारे माताओं की तरफ भी पेन कागज की व्यवस्था नहीं है, तो केवल आप बता दें हमारे कार्यकर्ताओं को। मैं आमंत्रित करूंगा जेठू राम, नगीना बाई, गोविंद, ललिता चंद्राकर, रेत्रा कला सह परिवार। आपके परिवार की ओर से 1100 रुपए 3 बार, 3 आहुति मां कौशल्या के लिए। तो चंद्राकर परिवार रेत्रा कला आ जाए। इधर युवा लोग अभी आ गए भाई, थोड़ा आ जाओ। मुझे 1-2 लोग पेन कागज वाले चाहिए। इधर माताओं की तरफ बीच में चले जाएं। जो माता कहे नाम लिख के ले आए। आप ही लोग कह रहा हूँ, इधर आना, इधर कार्यकर्ता 2 लोग इधर आ जाइए। पेन नहीं हो तो वहां पेन ले लो, उधर पेन है। माताओं की तरफ थोड़ा जाकर, कुछ माताएं इच्छुक होती हैं
वो बताएं, उनका नाम लिख के लाएंगे। तो चंद्राकर जी का परिवार रेतरा कला, एक बार तालियों से अभिनंदन करेंगे। आमंत्रित कर रहा हूं दुलारी राम यादव जो कामठी से आए हैं। दुलारी राम यादव कामठी बड़ी श्रद्धा से आप आए। 3 बार 1700 रुपए मां कौशल्या धाम में 5100 की सेवा करेंगे। एक बार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। कुछ माताएं आई हैं लिखाने के लिए नाम, और कुछ बंधु गए हैं पीछे, उनको भी बता देंगे तो वो नाम लिख के ले आएंगे, सम्मान हो जाएगा। हम आपका सम्मान करेंगे और आप जो ये दे रहे हैं ना, उससे छत्तीसगढ़ का सम्मान होगा। रामलला की तरह मां कौशल्या गोद में रामलला को लेकर यहाँ विराजित होंगी। तो ये क्रम 10-15 मिनट, उसके बाद रामायण जी की आरती के बाद यज्ञ आरती होगी। आप सब लोग सभी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए नारायण भगवान, भगवान की जय हो, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, बोलिए रामपुर धाम की की जय हो, कौशल्या मैया की जय हो। आशीष। अच्छा है, ठीक ठीक सदस्य बनाने में लगे हैं और बिल्कुल ये समय वो नहीं चुकना चाहते। वो जानते हैं कि ये परम पूज्य बड़े महाराज जी का भी, श्री राधे मिश्र जी का भी बड़ा प्रिय स्वप्न था कि पाटेश्वर धाम में मां कौशल्या की स्थापना और 108 देवी देवता किसी को नहीं छोड़ा है ना। कर्मा माता, परमेश्वरी माता, शाकंभरी माता, अन्नपूर्णा माता, वैभव लक्ष्मी, काली माता, दुर्गा, भवानी, सरस्वती, छत्तीसगढ़ महतारी, भारत माता, ये सब की मूर्ति वहां लगनी। नानक जी, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, घासीदास बाबा, कबीरदास, तुलसीदास, झूलेलाल अग्रसेन, रामानंद, शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, रविदास, सेन जी महाराज, चाहे विवेकानंद, शिवाजी महाराज, सबकी मूर्ति वहां लगना है। अग्नि, वरुण, वायु, इंद्र, कुबेर, यम, 10 दिक्पाल, अष्टवसु, 9 दुर्गा, सबकी मूर्ति वहां लगना है, ताकि सनातनी हिंदू वहां जाए तो मां कौशल्या धाम में ही संपूर्ण सनातन हिंदू धर्म का उसको दर्शन हो जाए। ऐसे 100 मूर्ति वहां लगना है। एक एक मूर्ति का भी संकल्प हो सकता है, लेकिन मूर्ति का संकल्प 51,000, 71,000, लेकिन कोई बात नहीं। लोग मंदिर बना देते हैं, 2-4 साल बाद दिया नहीं जलता, लेकिन वहां हजारों साल आपके नाम से यदि एक मूर्ति बैठ गई तो आपका इष्ट का नाम और उसके साथ आपका नाम भी रहेगा। लोग मूर्ति स्थापना के लिए भी कर रहे हैं। तो आगे मंच का संचालन और आवाहन, साथ ही 1-2 नाम जिनका सम्मान कर दो। श्रीमती ज्ञानीबाई, संत रामचंद्राकर सह परिवार लगरा 11,1100 की सेवा का संकल्प मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। चंद्राकर जी के परिवार को आए और आकर के एक सम्मान पत्र प्राप्त करें। श्रीमती रत्ना देवी, शिव कुमार पुत्र, रामायण कान्हा, चंद्राकर लगरा सह परिवार मैं आमंत्रित करूंगा। इन मातृ शक्तियों को आ जाए। अब माताएं तैयार हो गई हैं, मां कौशल्या धाम बहुत जल्दी बनके तैयार होगा। एक बार तालियों से हमारी माताओं बहनों का स्वागत। बहुत बहुत स्वागत लगरा की माताओं का। और ज्ञानीबाई संत रामचंद्र का आपका कार्य, आप भी आ जाएं और आकर सम्मान प्राप्त करें।
बहुत बहुत अभिनंदन। स्वर्गीय मनहरन चंद्राकर की स्मृति में पुत्र आदित्य चंद्राकर लगरा 11,1100 की एक छोटी सी सेवा माँ कौशल्या के पावन चरणों में, ताकि माँ विराजमान हो, मैं आमंत्रित करूंगा आपके भी परिवार को। आदित्य चंद्राकर आपका परिवार अपने स्वर्गीय परिजनों के नाम से ये किया है। उनके परिवार से कोई माता जी हो तो भी आए और आकर के अपना सम्मान ले लेंगे। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्रीमती इंद्रानी उमेंद्र राजपूत बेवरा से आए हैं। इंद्रानी उमेंद्र राजपूत 11,1100 की सेवा के साथ माँ कौशल्या धाम में आप आ जाएं। आदित्य चंद्राकर लगरा आपका परिवार आ जाए, दोनों का सम्मान यहाँ रखा है। रामपुर की माताओं से कहूंगा, कल आपका दिन है। 3 दिन के कथा में आखिरी दिन चढ़ौतरी चढ़ाए जाते हैं। मुला चढ़ौतरी नहीं चाहिए, मोर 3 दिन के कथा में चढ़ौतरी देना है तो कम से कम माता कौशल्या 1 महीना के योगदान 3 बार दे के संकल्प। कल अपन घर से अपन नाम वाम लोग लड़का का नाम सियान ला पूछ के सब लाहू। आइए आइए माताएं आ जाए, लीजिए। आदित्य चंद्राकर आपका परिवार बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, उनका भी सम्मान किया जा रहा है। इंद्रानी उमेंद्र राजपूत बेवरा आपका भी नाम है, आ गए हो तो आ जाए, सम्मान ले ले। श्रीमती लक्ष्मीबाई संत राम सोनकर लगरा 11,1100 की सेवा 3 बार माँ कौशल्या के इस दिव्य धाम छत्तीसगढ़ के माटी के इस निर्माण के लिए लक्ष्मीबाई संत राम सोनकर लगरा। आज लगरा वाली माताएं खूब जुड़ रही हैं। मैं कल रामपुर की माताओं को बुला रहा हूँ और जितने क्षेत्र के आते हैं उनसे भी कहूंगा एक एक अपने अपने गांव के नाम में जरूर लेके जाएं सम्मान। लीजिए सोनकर जी का परिवार स्वागत। एक बार ताली बजाओ दाई बर, बोलो कौशल्या मैया की। तुमन सोचते रह गए अपन जमा दी सी 1 महीना के देना है, सोचना ज्यादा नहीं। राजपूत परिवार बहुत दूर से आए हैं यज्ञ में आज चलकर, और आपने आते ही संकल्प किया कि हम भी माँ कौशल्या धाम के लिए संकल्प करेंगे, तो इनका भी स्वागत। लीजिए। यज्ञ भगवान से चाहेंगे कि आपका स्वास्थ्य ठीक हो, आपका परिवार सुखी हो, खूब खूब आशीर्वाद। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आशीष श्रीमती नंदरानी छेदीलाल चंद्राकर लगरा 11,1100 की सेवा छत्तीसगढ़ के इस पावन धाम के निर्माण के लिए आकर के सम्मान लीजिए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। जैसा कि पूज्य बाबा जी ने आप सभी को संकेत किया तिल जौ गुड़ इत्यादि दान की बात, तो आज ग्राम रामपुर से ही आधा किलो घी गौ माता का और 1 किलो तिल भाई जितेंद्र साहू के तरफ से उनके यहाँ माता जी दे करके गई हैं। बहुत बहुत उनका यज्ञ भगवान उनकी रक्षा करें, उनके परिवार की रक्षा करें। आप लोग तालियों से उनका प्रोत्साहन करें। और अभी हमारे बीच में परम पूज्य श्री महंत श्री भैया राधे श्याम जी विराजमान है श्वेत गंगा से। उनके सम्मान के लिए मैं समस्त यजमान परिवार को बुलाना चाहूँगा। आप चारों यजमान आए और उनका सम्मान यथाविधि आप सभी करें। 4 यजमान नीचे हैं, 1 यजमान ऊपर हैं। और जो लोग कौशल्या मंदिर निर्माण महामंडल से जुड़ना चाहते हैं वो अपना नाम अंकित करा सकते हैं। अभी पूज्य बाबा जी यहाँ पर विराजमान हैं और अंकित करा करके स्वर्णाक्षरों में अपना इतिहास में अपना नाम आप जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ यज्ञ भगवान में भी अपना आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि अभी लगातार माताओं के द्वारा नाम लिखाया जा रहा है, हमारी लगरा से और सिंगनपुरी से, कुकरट्टा से, रामपुर से, ऐसे
अनेकानेक नाम बोले जा रहे हैं। हमारे पूज्य संत श्री का सम्मान हमारे यजमान यज्ञ के सभी यजमानों के द्वारा हो रहा है। आप सब ताली बजा करके उत्साहवर्धन करें, अभिवादन करें। ताली की सेवा करके, ताली सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। समस्त ग्राम रामपुर संत भगवान के आगमन के लिए, महंत जी के आगमन के लिए कोटि कोटि उनके चरणों में नमन प्रणाम कर रहा है, निवेदन कर रहा है। और ऐसा हमें बार बार सौभाग्य प्राप्त होता रहे कि संतों का चरण इस दिव्य ग्राम में पड़ता रहे और यह धरा संतों के चरण से ही धन्य होती रहे। यही हम सब चाहते हैं, चाहते रहेंगे। कुमारी हेमलता, पिता राजेंद्र, माता संपत्ति राजपूत सह परिवार पंडर भट्टा से आए हैं। 1100 की सेवा 3 वर्ष माँ कौशल्या के पावन धाम में 3 बार आकर के सम्मान ले लें। पंडर भट्टा से राजपूत परिवार। बहुत बहुत स्वागत। बड़े दूर दूर से लोग आए हैं। एक बार ताली बजाकर हमारे इन सब मेहमानों का स्वागत, जो लोग यहाँ संकल्प भी कर रहे हैं और यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। श्रीमती श्यामाबाई भैया संत रामचंद्राकर लगरा, आपके द्वारा 1100 रुपए 3 वर्ष के लिए आप भी आ जाएं और आ करके यहाँ सम्मान पत्रक जो है प्राप्त करें और सम्मान लेकर के फेंटा लेवें, आशीर्वाद लेवें पूज्य संत भगवान से। आप लगरा से हैं। श्रीमती श्यामाबाई भैया संत रामचंद्राकर, लीजिए माता जी का स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। पाँच मिनट में करवा देते हैं वो लोग। 5 मिनट में जल्दी करवा जी। हमारे सभी यजमान नीचे चले जाएं और भगवान की मानस जी की आरती के लिए आरती की थाली सजा लें। और माताएं भी जितनी जो जो आरती लेकर के आई हैं अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं, आरती जला लेवें। सभी पुरुष वर्ग सभी लोग खड़े हो जाएं और मानस जी की दिव्य और भव्य आरती करें। और आप सभी मंदिर सदस्य में जुड़ी रहे हैं। कल तक आपके पास समय है और उसके बाद भी समय है, ऐसा नहीं है। आप हमें बता सकते हैं और प्रसादी भैया बता सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप लगातार जुड़ सकते हैं। लेकिन चाहूंगा कल बाबा जी के समक्ष जितने लोग अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं तो आरती की थाली सजाएं और बहुत ही भाव के साथ मानस जी की आरती हम सब भाव के साथ श्रद्धा के साथ उतारेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की। रति कलित ललित अभी की। आरती श्री रामायण जी की। रति कलित ललित अभी गावत ब्रह्मादि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विचार। सुख सनकादि शेष अरु सारद बरनि पवन सुत कीरति नीकी। गावत वेद पुराण अष्टदश अरुघट संभव मुनि वैज्ञानी। व्यास आदि कविवर जप खानी। काग भुसुंड गरुण कही की। कलि मन हरनि विषय सधी की। सुभग शिकार मुक्ति जुवती की। आरती की जय
दूत चलन रघुनाथ कराए कंचन थार कपूर अवतारी आरती करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे पति वैकुंठ परम पद पावे आरती श्री रामायण की हरि हरि तलरि कति अभिगे आरती श्री रामायण की हरि हरि तलरि कति अभिगे करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला कुशालिकाय कपालमाला चित्ते कराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे